गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मंगेलाल में आपका स्वागत है। तो हम नाउन टॉपिक पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि नाउन्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल के हिसाब से हम अगर वैसे डिवाइड करें तो 4 टाइप के होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। ठीक है, तो वो तो हमने पढ़ लिए थे कि 4 टाइप के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। अब मैंने कहा था कि हम मस्कुलाइन को फेमिनाइन में बदलना सीखेंगे। मतलब कि यदि नाउन जो है वो पुल्लिंग में है तो उसको स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे। जैसे ब्रदर का सिस्टर, गॉड का गॉडेस, लॉयन का लॉयनेस, टाइगर का टिग्रेस। ठीक है, तो ये हम मस्कुलाइन को फेमिनाइन में बदलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं, बस सिर्फ मैं बता दूंगा कि हाँ इसका ये होता है, इस मस्कुलाइन का इसका होता है, इसका होता है, इसका होता है। ठीक है, तो वही है। तो मैं अभी वीडियो को पॉज करके ये बता दूंगा कि मान लो ये वर्ड है, अगर ये वर्ड आए तो इसके पीछे अगर मान लो ESS जोड़ दोगे तो फेमिनाइन बन जाएंगे। ये वर्ड है, इसके पीछे ये जोड़ दोगे तो फेमिनाइन बन जाएगा। ये वर्ड है, इसके पीछे ये जोड़ दोगे तो फेमिनाइन बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हैं तो वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो मैं वीडियो को पॉज करके ये लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाउन्स लिखे हैं। ठीक है, जिनको हम मस्कुलाइन से फेमिनाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें सिंपल ट्रिक ये है कि ये वो वाले मस्कुलाइन है जिसके पीछे अगर ESS हम जोड़ दें तो फेमिनाइन नाउन बन जाता है। जैसे कि ऑथर, इसके पीछे ESS जोड़ दिया तो बन गया ऑथरेस। होस्ट, होस्टेस, ज्यूज, ज्यूएस, मेयर, मेयरेस, पोइट, पोइटेस, ट्यूटर, ट्यूटरेस, स्टिफर, स्टिफर्ड, डेस, जाइंट, जाइंटेस, हेयर, हेयरेस, लॉयन, लॉयनेस, प्राइस्ट, प्राइस्टेस्ट, टेलर, टेलरेस, बैरन, बैरनेस, काउंट, काउंटेस, मैनेजर, मैनेजरेस, पेट्रॉन, पेट्रोनेस, पियर, पियरेस, प्रोफेट, प्रोफेटेस, स्टूवर्ड, स्टूवर्डेस, विस्काउंट, विस्काउंटेस। ठीक है, तो इसके अंदर कोई याद करने लायक ऐसा है नहीं कि मैं इसको समझाऊँ, ये तो फिक्स है। ठीक है, और ये चेंज होते नहीं है। मतलब इतना ध्यान रखना, बस मैं ऐसे ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा कि हाँ ये बता दूंगा, इसके पीछे ESS लगाने से मस्कुलाइन है वो फेमिनाइन में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये है वो वाले नाउन जिसके पीछे ESS लगाने से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मस्कुलाइन है वो फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह कभी कभार क्या होता है कि सबसे लास्ट में अगर कोई मतलब वर्ड के अंत में अगर कोई वॉवेल है तो उसको हटा करके ESS लगा लेते हैं तो भी मस्कुलाइन से फेमिनाइन बन जाता है। ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए पहले ये वाला उतार लो। ठीक है, तब तक के लिए मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे मैंने वो वाले नाउन लिखे हैं, मस्कुलाइन नाउन। ठीक है, कि अगर उन मस्कुलाइन नाउन के लास्ट में जो भी वॉवेल लिखा हुआ है उसको हटा दो। जिस वर्ड के अंत में जहाँ पर भी वॉवेल लिखा हुआ है, जैसे कि ये है एक्टर, तो इसके लास्ट में वॉवेल आर तो है नहीं, ओ है, तो ओ को हटा दो। ठीक है, तो फिर ओ को हटा दिया तो क्या होगा, ACTR। ठीक है, और फिर ESS लगा दो तो ACTRESS। ठीक है, तो कुछ केसेस में मस्कुलाइन नाउन के अंतिम वॉवेल को हटाकर ES जोड़ने से भी फेमिनाइन नाउन बन जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है। कुछ नहीं होते थे वो भी मैंने इसके अंदर लिख लिए। जैसे कि ये एम्पिरर, EMPEROR, तो इसके अंदर O हटना चाहिए, लेकिन इसका तो क्या होता है, एम्प्रेस होता है। ठीक है, इसी तरह ड्यूक,
ड्यूक का डचेज होता है। तो जो जो नहीं होते थे, जो मतलब थोड़े से अलग थे, उसको भी मैंने इसके साथ लिख लिया। क्या? क्योंकि इसके फेमिनाइन में ESS आता था, तो मैंने सोचा ये भी साथ में लिख देता हूँ। तो जो बनते हैं वो तो मैंने बना दिए, जो नहीं बनते थे, जो थोड़े से अलग थे, वो भी मैंने इसके यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो एक्टर का क्या बन जाएगा? एक्ट्रेस। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब है कि जो आपके ऊपर कोई ना कोई उपकार कर रहा है, आपका भला कर रहा है, आपका भला करने वाला, बेनिफिट करने वाला क्या होता है? बेनिफैक्टर। तो बेनिफैक्टर का बेनिफैक्ट्रेस, हंटर यानी शिकारी का हंटरेस, प्रिंस का प्रिंसेस। ठीक है, अब देखो इसके लास्ट में ही था तो ई हटा गया और ई को हटा करके ESS लगा दिया। ठीक है, वेटर का वेटरेस, एम्बेसडर का एम्बेसडर्स, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस, निग्रो का निग्रेस, टाइगर का टिग्रेस, कंडक्टर का कंडक्ट्रेस, एनचेस्टर का एनचेस्टर्स, इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्टर्स, अबॉट का एबियस। ठीक है, इसमें जैसे कि टी है तो टी जो वो पूरा मतलब गायब हो गया, तो वो भी मैंने इसमें लिख दिया। ल्यूक का डचेज, एम्पियर का एम्प्रेस, सॉन्गस्टर का सॉन्गस्ट्रेस, टेम्पर का टेम्प्रेस, सिम्स्टर का सिम्स्ट्रेस, ट्रेटर का ट्रेटरेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, मर्डरर का मर्डरस और सोर्सर का सोर्सरेस। ठीक है, तो ये वो वाले नाउन थे जिसके अंत में अगर वॉवेल होता है तो वो को उस वॉवेल को हटा करके पीछे अगर हम ESS जोड़ दे तो भी बन जाता है। कुछ थोड़े अलग थे तो वो भी मैंने साथ में जोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उनके पीछे भी फेमिनाइन में ESS आता था, तो मैंने सोचा अब साथ में ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो और भी है वो भी लिखाऊंगा। तब तक के लिए पहले आप मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लीजिए। तो देखो, जो मैंने पिछला जो मतलब जो रूल पढ़ाया, ठीक है, उस पिछले रूल में मैंने बताया था कि कुछ जो है वो मतलब नियम को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट के पीछे ES लगा लेंगे मतलब। लेकिन उसमें होता क्या है कि उसके अंदर ES लगता है, लेकिन उसकी जो पहले वाला जो वर्ड है उसके अंदर चेंज होता है। तो मैंने सोचा मैं एक अलग से नियम बना के लिखा लूँ। जैसे कि देखो कि कुछ मस्कुलाइन नाउन के शब्दों में चेंज किया जाता है एवं अंत में ESS लगाने से फेमिनाइन नाउन बन जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि एम्पियर, तो देखो ये एम्पियर था तो ESS तो लगा ही लगा, लेकिन एम्पियर का क्या हो गया? एम्पर। गवर्नर था तो ESS तो लगा ही लगा, लेकिन गवर्नर का क्या होगा? गवर्न हो गया। इसी तरह ड्यूक यानी बतख था, इसका ESS तो लगा लेकिन ड्यूक का डच हो गया। गॉड था, इसके ESS तो लगा लेकिन एक डी और लग गया, गॉडेस हो गया। मास्टर था तो मास्टर का ESS तो लगा लेकिन साथ साथ मास्टर का क्या हो गया? मिस्टर हो गया। इसी तरह सोर्सरर का मतलब होता है जादूगर, तो सोर्सरर का सोर्सर हो गया। ठीक है, मतलब ESS तो जुड़ा ही जुड़ा, लेकिन क्या होगा कि जो ये जो मेन वर्ड था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसके अंदर चेंज किया और फिर ESS जुड़ा। ठीक है, तो मैंने सोचा आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पर इसको बता करके लिख दिया। ठीक है, अब देखो कुछ जो मतलब मस्कुलाइन नाउन होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें से एक मेल को डिनोट करता है। तो जो मेल को होता है उसको अगर फीमेल में कन्वर्ट कर दे तो पूरा का पूरा फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कैसे कि कुछ केस में कंपाउंड मस्कुलाइन नाउन, कंपाउंड का मतलब है 2-3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो कंपाउंड मस्कुलाइन नाउन के फर्स्ट या सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किया जाता है जिससे वह फेमिनाइन नाउन में बदल जाता है। अब कैसे देखो, ये देखो मैन सर्वेंट, तो मैन सर्वेंट का हो गया मेड सर्वेंट। देखो मैन को किस में कन्वर्ट किया? मेड में, यानी कि फर्स्ट पार्ट को सिर्फ बदला, पीछे का वैसे ही रहा, तो भी फेमिनाइन में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक तो आदमी नौकर था और अब औरत नौकर है, मेड है। ठीक है, तो मेड सर्वेंट का हो गया मेड सर्वेंट। वॉशर मैन था तो इसका वॉशर वुमेन हो गया।
ठीक है। अब ऐसे मत सोचना कि हर मैन का मेड ही होगा, हर मैन का वुमेन ही होगा, ठीक है, वुमन। देखो अब बक रैबिट था, इसका डू रॉबिट हो गया। अब ब्रदर इन लॉ है, इसका सिस्टर इन लॉ हो गया, क्योंकि ब्रदर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिस्टर में। ये बियर है, इसको शी बियर में कन्वर्ट कर दिया। बुल काफ है, उसको काउ काफ में कन्वर्ट कर दिया, ये बुल को काउ में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह जैक एस है, इसको जेनी एस में कर दिया, यानी कि जैक जेनी में बदल गया। इसी तरह हेड मास्टर है, इसको हेड मिस्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये मास्टर का क्या होता है, मिस्ट्रेस, ठीक है। तो मिल्क मैन है, इसको मिल्क मेड कर दिया। पोस्ट मैन है, इसको पोस्ट मिस्ट्रेस कर दिया। इसी तरह पी कॉक है, इसको पी हैन में बदल दिया, कॉक यानी मुर्गा, हैन यानी मुर्गी, ठीक है। तो लैंड लॉर्ड है, इसको लैंड लेडी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फादर इन लॉ है, इसको मदर इन लॉ में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप फादर है, इसको स्टेप मदर में कन्वर्ट कर दिया। इसको ही गॉट है, इसको शी गॉट में कन्वर्ट कर लिया। मतलब जो दो दो ये जितने भी इस साइड वाले हैं मस्कुलाइन, इसकी ये सब दो दो मतलब नाउन से बने हैं, जिसके अंदर एक फेमिनाइन है, तो उस फेमिनाइन को अगर मस्कुलाइन में बदल दे तो पूरा ही मस्कुलाइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कॉक स्पैरो है, इसको हैन स्पैरो में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप ब्रदर है, इसको स्टेप सिस्टर में कन्वर्ट कर दिया। ग्रांड सन है, तो सन का उल्टा डॉटर, तो ग्रांड डॉटर में कन्वर्ट हो गया। ग्रांड फादर है, इसको ग्रांड मदर में कन्वर्ट कर दिया। सेल्स मैन है, इसको सेल्स वुमन में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब इसके अंदर इस मस्कुलाइन पार्ट के अंदर जो भी मस्कुलाइन नाउन का जो हिस्सा था उसको अगर फेमिनाइन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये पूरा भी फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ का मैन यहाँ पर आके मेड बन रहा है, लेकिन यहाँ का मैन यहाँ पर आके मेड नहीं बन रहा और वुमेन बन रहा है। इसी प्रकार यहाँ का आकर मैन ना तो मेड बन रहा है ना वुमेन बन रहा है, यहाँ पर मिस्ट्रेस बन रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। बस इतना, मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इतना कैसे याद करेंगे, ठीक है। एक दो बार पढ़ते हैं ना तो याद हो जाता है, ये तो बहुत सिंपल है। आप बस पढ़ते ही नहीं हो तो फिर उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो वैसे वीडियो की लेंथ बहुत छोटी है, अगर देखने जाए ये वीडियो तो लगभग 10-12 मिनट का ये ही होगा, ठीक है। इससे बड़ा ये अभी तक वीडियो नहीं हुआ, लेकिन जब तक आप लिखते लिखते लगभग आपको आधा घंटा तो हो गया होगा। वीडियो देखा और लिखा, देखा और लिखा, ठीक है। तो मुझे पता है ये वीडियो देखने में छोटा है, बाकी ये बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है। तो फिर भी अब ये जो मस्कुलाइन से फेमिनाइन कन्वर्ट करने का एक और रहा है, जिसके अंदर बच्चे कुछ से सारे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जो किसी खास स्पेसिफिक रूल के अंदर नहीं आते, मतलब है तो है। अब बच्चे कुछ जितने भी है उस सबको मैं एक रूल और बना लेता हूँ और सारे के सारे उतार लेता हूँ, फिर इस वीडियो को एंड कर देते हैं। क्योंकि फिर मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन वाला ये जो है पार्ट, ये नाउन का ये वाला जो पॉइंट है वो खत्म ही हो जाए, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो से हम सीधा नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहते हो, मैं इसको आप साइड में हो जाता हूँ, आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। तो ये यहाँ पर मैंने जो भी बचे हुए थे नाउन, जो मतलब किसी नियम का पालन नहीं कर रहे थे, मतलब ऐसे भी फिक्स नहीं था कि ESS लगाया और फेमिनाइन बन गया, वोवेल हटा के ESS लगाया तो मस्कुलाइन बन गया। ये दो पार्ट में से एक फेमिनाइन है एक मस्कुलाइन है, तो उसको फेमिनाइन कर दोगे तो फेमिनाइन बन जाएगा। ऐसे जो किसी नियम का मतलब पालन नहीं करते, ठीक है, जो एकदम नियमों से फ्री होते हैं, वो बचे कुचे थे मेरे पास, वो मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए, देखो, ठीक है। तो कुछ बचे हुए मस्कुलाइन व फेमिनाइन नाउन नीचे दिए गए हैं जिन्हें किसी विशेष नियम से नहीं बदला जा सकता। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स यानी कि प्रशासिका, एग्जीक्यूटर यानी कि कोई भी चीज को क्रियान्वित करने वाला, लागू करने वाला, एग्जीक्यूटर का हो गया एग्जीक्यूट्रिक्स। लैड यानी कि लड़का या छोकरा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर जो मैंने जो लिखे हैं ना, ये सारे मैंने फॉरेन राइटर के अंदर से, किसी फॉरेन राइटर की बुक्स के अंदर से मैंने ये सब लिखे हैं। तो हो सकता है कि आपने पहली बार भी सुना हो, ठीक है। जैसे कि ये है लैड,
हो सकता है आपने कभी सुना भी नहीं होगा। लेड का मतलब ये होता है लड़का या छोकरा, और लेस ये हो गया उसका उल्टा छोकरी, ठीक है। प्रोसिक्यूटर यानी कि अभियोक्ता, इसका हो गया प्रोसिक्यूट्रिक्स। सुल्तान का उल्टा मतलब फेमिनिन हो गया सुल्ताना। बोर यानी कि एक बनेला सूअर आता है वो, तो इसका हो गया सो। कोल्ट यानी कि बछड़ा, इसका हो गया फिली। डॉग यानी कुत्ता, इसका हो गया बिच, कुतिया। बक यानी कि मृग, ठीक है, ये मेल है। और डो ये हो गया फीमेल। ये है आर्ल यानी कि राजा, काउंटेस यानी कि रानी, मॉन्क यानी कि साधु या सन्यासी, नन यानी कि जो फीमेल है वो, गैंडर यानी कि हंस, गूज यानी कि जो हंसिका है वो, हार्ट यानी कि मेल हिरण, और रो यानी कि फीमेल, हॉर्स यानी कि घोड़ा, मेयर यानी कि घोड़ी, मिस्टर का मिस यानी कि जो हम श्री लगाते हैं श्रीमान मिस्टर वो, तो मिस श्रीमती, ठीक है। शिप यानी कि भेड़, EWE यानी कि ये मादा भेड़, फॉक्स यानी कि लोमड़ी ये मेल है, और विक्सेन है ये फीमेल है। ऑक्स का हो गया काउ, बैल का हो गया गाय, ठीक है। कजार यानी कि जाट, कजारिना यानी कि जाटनी, हीरो का हीरोइन, टेस्टेटर का यानी कि जो वसीयत करता है वो, टेस्टेटर का हो गया टेस्टेट्रिक्स, ठीक है। बैचलर जिसको हम अनमैरिड बोलते हैं कि मैं तो बैचलर हूँ, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई, तो बैचलर यानी कि अविवाहित, तो इसका हो गया विवाहित का हो गया स्पिंस्टर। कॉक यानी मुर्गा, हैन यानी मुर्गी। ड्रोन जिसको आप जैसे उड़ाते हो ना वो वाला ड्रोन, ठीक है, उसकी भी। और जो मधुमक्खी होती है नर मधुमक्खी, नर मक्खी, मधुमक्खी नहीं मक्खी, तो उसको बोलते हैं ड्रोन। तो बी, ये बी है, ये मादा मधुमक्खी है, मधुमक्खी नहीं सॉरी बी है नहीं, ये मक्खी कौन सी है, मादा, ठीक है। ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा, ब्राइड यानी कि दुल्हन, नेफ्यू यानी कि आपका भतीजा, नीस यानी कि आपकी भतीजी, स्टेग हिंड, विडोवर यानी कि विदुर जिसकी पत्नी मर गई, और विडो यानी कि विधवा जिसका पति मर गया। विजार्ड यानी कि जादूगर, उसका उल्टा विच यानी कि डायन या जादूगरनी, ठीक है। तो चलो मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लो, ठीक है। तो वैसे वीडियो तो लगभग 15 मिनट के आसपास ही मुझे लगता है बना है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का बनेगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया बहुत कुछ है ना। तो इस जो ये इतना सारा जो मैंने कुछ पढ़ाया इसको देखिए ऐसे डरना नहीं, ठीक है, कि ये मतलब इतना सारा लिखा है, अब इतना कौन याद करेगा, याद तो करो ही मत। मैं जो आपको जो इंग्लिश जो लिखा रहा हूँ, ठीक है, उसमें से लगभग 80% मुझे मुख्य ज़बानी याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैंने इंग्लिश का रिवीजन बहुत बार किया है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश इसी तरह आपको भी ये कहता हूँ कि आप नोट्स तो बना लिए, उसके बाद आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आपकी भी अपने आप नहीं चाहोगे तो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके बाय।